वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में किया था स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी लिटिल टाइगर बिग टाइगर। ठीक है, लिटिल मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा। ठीक है, इसमें हम ये हमारा पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे। इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू अ रीडिंग एक्टिविटी। एक रीडिंग एक्टिविटी है जिसमें हम रीड करेंगे मैच एनिमल्स विद देयर यंग वंस। हमें एक मैच करना है, मिलान करना है किसके साथ? एनिमल्स के, उनके यंग वंस के साथ। नो अबाउट एनिमल्स एंड देयर होम्स। जो एनिमल्स हैं उनके होम्स को क्या कहते हैं, ठीक है, वो जानेंगे। राइट सेंटेंसेस यूजिंग गिवन पिक्चर्स। जो सेंटेंसेस, वो जो पिक्चर्स दिए गए हैं और जो सेंटेंस दिख रहे हैं हमें उन्हें सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, डू अ पजल एक्टिविटी बेस्ड ऑन एनिमल्स। हमें एक पजल एक्टिविटी करनी है, किस पर? एनिमल्स पे बेस्ड। ओके, चलो हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है रीडिंग इज़ फन। हमें इसमें टिक करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिक द राइट आंसर। फर्स्ट पार्ट है हमारा, वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव। जो मदर टाइगर थे एंड उसका टाइगर कब था, स्मॉल टाइगर कब, वो कहाँ रहते थे? नियर अ रिवर, नदी के किनारे। नियर अ फॉरेस्ट, एक जंगल के पास। नियर अ माउंटेन, एक पहाड़ के किनारे। नियर अ सी, एक समुद्र के किनारे। तो वो जो मदर टाइगर है और टाइगर कब थे, वो कहाँ रहते? नियर अ रिवर। तो हमारा क्या सही होगा? ए पार्ट। ठीक है, कहाँ रहते थे वो? नियर अ रिवर। हमारा सेकंड है, व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क। जब स्काई डार्क होता था, ठीक है, अंधेरा होता था, जो मदर टाइगर थी वो किसका शिकार करती थी? शीप एंड गोट्स, डियर एंड पिग्स, फिश एंड फ्रॉग्स, डोंकीज एंड हॉर्सेस। किसका शिकार करती थी बताइए? जो मदर टाइगर है वो किसका शिकार करती थी? डियर एंड पिग्स का। तो हमारा कौन सा करेक्ट है? सी पार्ट। ठीक है, डियर एंड पिग्स। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट। टाइगर कब ने एक रात में क्या पकड़ा था? अ डियर, एक हिरन, अ पिग, एक सुअर, अ फ्रॉग, एक मेंढक, अ कैट, एक बिल्ली। जो टाइगर कब था तो छोटा था ना, तो वो इतने बड़े जानवर को तो नहीं पकड़ सकता, तो वो उसने छोटा सा स्मॉल क्या पकड़ा था? अ फ्रॉग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अ फ्रॉग। ठीक है, सबको समझ में आया? फर्स्ट का है नियर अ रिवर, सेकंड का है डियर एंड पिग्स, और लास्ट है फ्रॉग। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेज द फ्रॉग। जब लिटिल टाइगर को क्या हुआ था जब उसने चेज किया था फ्रॉग को? जैसे ही जब वो उसने फ्रॉग को चेज किया था, उसके पीछे भागा था, तो वो बहुत दूर जा चुका था। कहाँ से? अपनी मदर से बहुत दूर जा चुका था। उसने फ्रॉग को तो पकड़ लिया था, बट ही वेंट फार 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 अवे फ्रॉम हिज मदर। वो अपनी मदर से बहुत दूर जा चुका था। ठीक है, सबको समझ में आया? नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। यह आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 72 पर है। ठीक है, अब अपनी बुक में भी करेंगे। यहाँ पर ये सारे एनिमल्स के नाम लिए गए हैं, ये उनके यंग वंस हैं। ठीक है, यानी कि इनके बेबीज़ के नाम। ठीक है, उन्हें क्या, किस नाम से बुलाते हैं हम? तो हमारा जो, मैं एक बार एनिमल्स के नेम्स रीड कर देती हूँ। हॉर्स, डॉग, कैट, काउ, पिग, टाइगर, शीप, गोट,
डक। ठीक है, बेबीज़ के भी नाम कर देती हूँ, एक बार रीड। किटन, काफ, कोल्ट, पपी, कब, पिगलेट, किड, डकलिंग, लैम। ठीक है, तो हमें करेक्ट मैच करना है। ठीक है, जो एनिमल है उसके यंग वन के साथ हमें मैच करना है। सबको आया समझ में? तो हॉर्स हमारा फर्स्ट है, हॉर्स। ठीक है, तो हॉर्स का यंग वन कौन सा है? यहाँ पिक्चर्स में आपको सब हॉर्स का छोटा सा बेबी दिख रहा है, ये है हॉर्स का बेबी। ठीक है, तो ये तो हॉर्स की बेबी को कहते हैं कोल्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? कोल्ट। हॉर्स की बेबी को कोल्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही डॉग की बेबी को कहते हैं, डॉग का बेबी कहाँ पर है? यहाँ पर डॉग का बेबी है यहाँ। ठीक है, तो डॉग की बेबी को कहते हैं पपी। ठीक है, डॉग की बेबी को क्या बोलते हैं? पपी। ऐसे ही कैट का बेबी दिख रहा है इस पिक्चर में, ये रहा, ये है हमारा कैट का बेबी जिसे हम बोलते हैं किटन। तो कैट का बेबी कौन है? किटन। नेक्स्ट है काऊ का बेबी, दिख रहा है आपको कहीं पे? हाँ, ये रहा, ये है काऊ का बेबी, इसको हम बोलते हैं काफ। ठीक है, तो काफ की बेबी को बोलते हैं काफ। नेक्स्ट है यहाँ पिग, पिग का बेबी को क्या बोलते हैं? पिगलेट। तो ये है हमारा पिगलेट, तो पिग के बेबी को बोलते हैं पिगलेट। ठीक है, नेक्स्ट है टाइगर, टाइगर को तो सबको पता है, उसके बेबी को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे हम? कब। तो टाइगर के बेबी को कब। नेक्स्ट है शीप, शीप जो हमारी भेड़ होती है उसके छोटे बेबी को क्या बोलते हैं? लैम। ये है हमारा शीप का बेबी, इसको क्या बोलते हैं हम? लैम। ठीक है, जो डक होता है उसके बेबी को बोलते हैं डकलिंग, ये है हमारा डकलिंग। ठीक है, जो गोट होती है बकरी, तो उसके बेबी को हम क्या बोलते हैं? जो ये हमारी गोट का बच्चा है उसको क्या बोलते हैं हम? किड। तो गोट की बेबी को क्या बोलते हैं? किड। सबको समझ में आया? अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। हॉर्स के कोल्ट, डॉग का पपी, कैट का किटन, काऊ का काफ, पिग का पिगलेट, टाइगर का कब, शीप का लैम, गोट का किड, डक का डकलिंग। सबको समझ में आए? हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में ये है हमारा वर्ड गेम। ठीक है, कैन यू प्लेस द थीस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, इनको हमें किस में अरेंज करना है? करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो ये किनके नेम्स हैं? एनिमल्स के नेम्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या है? ATC, ATC को हमने सही करेक्ट ऑर्डर में किया तो क्या आया? कैट, CAT, कैट। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा ये है SEMOU, तो ये क्या है? सोचो क्या हो सकता है, कौन से एनिमल का नाम हो सकता है ये? तो ये है हमारा माउस, MOUSE, माउस। ठीक है, नेक्स्ट है RESOH, इससे भी हमें इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, तो ये है हमारा हॉर्स, HORSE, हॉर्स। नीचे है OINL, तो ये कौन से एनिमल का नेम हो सकता है? ये है लॉयन, LION, लॉयन। ये है PESHE, तो ये कौन से जानवर का नाम है? शीप। ठीक है, SHEEP, शीप। नीचे है REDE, तो ये कौन से एनिमल का नाम है? डियर, DEER, डियर। नीचे है LUBL, अब कौन से इसको अरेंज करेंगे सही में करेक्ट ऑर्डर में? तो क्या हो जाएगा ये? बुल, यानी कि सांड,
BULL बुल। नीचे है GITER, ये क्या है? टाइगर। TIGER टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट है FOLW, तो इसका हो सकता है वुल्फ। WOLF वुल्फ, यानी वुल्फ मतलब भेड़िया। सबको समझ में आया? हमने लेटर्स को करेक्ट ऑर्डर में लिखा, क्या बनाने के लिए? नेम्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। फर्स्ट है हमारा माउस, सेकंड है हॉर्स, थर्ड है लॉयन, फोर्थ है शिप, फिफ्थ है डियर, सिक्स्थ है बुल, सेवेंथ है टाइगर एंड एट्थ है वुल्फ। क्लियरली सबको समझ में आया कैसे हमने जंबल वर्ड्स को एनिमल्स नेम में लिखा है, अरेंज किया है, वर्ड्स को, लेटर्स को अरेंज किया है, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। The animals, birds in column A have to reach their homes in column B. उनको column B में पहुंचना है जिसमें होम लिखे हैं। Find out where they live. यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, a bee, an ant, a duck, a tiger, a rabbit, a spider, a sparrow, ठीक है। एनिमल्स और बर्ड्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर। हमें उनके जहाँ वो रहते हैं उनके नाम लिखना है, ठीक है। सबको समझ में आया? यहाँ पे हम बरो, वैब, नेस्ट, देन, हाइव, पोंड, आंट हिल, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। अभी जो मधुमक्खी है वो कहाँ रहती है? अब बी लिव्स इन अ हाइव। हाइव क्या होता है? छत्ता, ठीक है। कहाँ रहती है? छत्ते में, ठीक है। तो बी हाइव में रहती है। एन आंट लिव्स इन अ आंट हिल, ठीक है। तो ये है हमारा आंट हिल, वहाँ रहती है कौन? आंट, ठीक है। और जो ये हमारी बी है वो कहाँ रहती है? हाइव में। नेक्स्ट है अ डक लिव्स इन, कहाँ रहती है डक? पोंड में। कहाँ रहती है? पोंड में। तो ये है हमारा पोंड, ठीक है। अ डक लिव्स इन अ पोंड। अ टाइगर, ये सीधा दिया हुआ है, अ टाइगर लिव्स इन अ डेन। ये जो गुफा है ना जिसको हम बोलते हैं डेन, अ टाइगर लिव्स इन अ डेन, ओके। अ रैबिट लिव्स इन अ बरो, ये होल में रहता है कौन? रैबिट। अ स्पाइडर लिव्स इन अ वैब, ये जो है वो मकड़ी का जाल है ना, ये उसको बोलते हैं हम वैब। अ स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट, ठीक है। ये है नेस्ट। सबको समझ में आया ये जो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इसी के बेस पे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें आपको सेंटेंस लिखना है। अ बी लिव्स इन अ हाइव, ठीक है। एन आंट लिव्स इन अ आंट हिल। अ डक लिव्स इन अ पोंड। अ टाइगर लिव्स इन अ डेन। अ रैबिट लिव्स इन अ बरो। A rabbit lives in a burrow. A spider lives in a web. A sparrow lives in a nest. सबको समझ में आया? उनके हाउस को क्या बोलते हैं? इसी के ऊपर बेस्ड हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है जिनमें आपको सेंटेंस लिखना है। यहाँ से आप लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया है कि अ टाइगर लिव्स इन अ डेन, ये आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने मैच किया है, वहाँ पे आपको राइट करना है, ठीक है। तो इस वाली एक्टिविटी में हमें लिखना है। लेट्स राइट। नाउ राइट 6 sentences फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स। वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो हमारा फर्स्ट है अ टाइगर लिव्स इन अ डेन। आपको इस पिक्चर में से देख के आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। आपको लिखना है जैसे वो एग्जाम्पल दिया गया, अ टाइगर लिव्स इन अ
देन, ठीक है। एन आंट लिव्स इन अ आंट हिल, आपको यहाँ लिखना है, ये आपको करनी है ये एक्टिविटी। सबको समझ में आया ना। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पर। हु एम आई, हु एम आई। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है हु एम आई। हु एम आई मतलब मैं कौन हूँ। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज, जो हमें हिंट दिए गए हैं, ठीक है। देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल, द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू। जैसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है, आई गिव वूल। कौन सा ऐसा एनिमल है जो ऊन देता है, तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, SHEEP, शीप। जो भेड़ है हमें उनसे क्या मिलती है, ऊन। तो सेकंड नंबर पे क्या है, आई ले एग्स। एग्स कौन देता है, पता है सबको, एग देते हैं हैन, H दूसरे नंबर पे है ना, तो हैन, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है आई गिव यू मिल्क। मिल्क कौन देता है, काउ, बफेलो, ठीक है। तो थर्ड नंबर हम यहाँ देखते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल का नाम है जिसके नाम में ओ लेटर आता है, तो किस में आता है, 3 लेटर वर्ड है वो, तो वो है काउ, COW, काउ। काउ यानी कि गाय। अब फोर्थ नंबर पे देखते हैं, फोर्थ पे कि आई कैरी लोड्स, मैं लोड्स कैरी करता हूँ, ठीक है। तो हमारे लिए लोड्स कौन कैरी करता है, डोंकी, ठीक है। तो हम 4 नंबर पे, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम डोंकी फिल करेंगे, DONKEY, डोंकी। नेक्स्ट है 5th नंबर पे आई नी कौन करता है, हॉर्स। हॉर्स जो है हिनहिनाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं 5th नंबर पे HORSE, हॉर्स, ठीक है। 6th नंबर पे है आई एम मेन्स बेस्ट फ्रेंड। मैन का बेस्ट फ्रेंड कौन है भाई, मैन का बेस्ट फ्रेंड है डॉग, तो DOG, डॉग। नेक्स्ट है आई लिव इन अ स्टाई। स्टाई में कौन रहता है, पिग, ठीक है। तो 7 नंबर पर पिग, ठीक है। नेक्स्ट है आई ब्लीड, ठीक है। तो ये है 8 नंबर पे। यहाँ पे हमारा ये, हम फिर से ये G ड्रॉ करते हैं, GOAT, गोट, ठीक है। ब्लीड कौन करता है, गोट, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट सबको पता है कौन है, कैमल। तो ये कहाँ आएगा, 9 नंबर पर, CAMEL, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पजल एक्टिविटी कंप्लीट। यहाँ हमारी लिटिल टाइगर बिग टाइगर की जो स्टोरी है और जो उसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है कंप्लीट हुई, ठीक है। सबको समझ में आया।